हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? हम लोग अपनी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की जर्नी को कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा टॉपिक डिस्कस किया है। आज हम लोग फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर जो लोग नए नए हैं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को लाइक करें और डिस्क्राइब करें। और अगर चाहते हैं कि दूसरों लोगों को भी अगर इसका फ़ायदा अगर हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे जो होगा मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance constitute electric dipole. Two equal and opposite charge separated by a small distance constitute electric dipole. कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंस्टिट्यूट करता है। जैसे आप केमिस्ट्री में जानते हो कि HCl होता है, H पे प्लस होता है, NaCl होता है, इस पे प्लस होता है और इस पे माइनस होता है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट होगा तो हम लोग कहेंगे कि दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो इस सिस्टम को जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज हो गया और एक चार्ज यहाँ पे अगर -a हो गया और यहाँ पे -q और +q, दिस इज a एंड दिस इज b। तो इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सपोज O अगर इसका सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस दोनों चार्ज की जो सेंटर की ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ओके, दोनों चार्ज की जो सेंटर की ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, इसको कहेंगे हम लोग एक्सियल लाइन। और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड इक्यूटोरियल लाइन। ओके, तो एक एक्सियल लाइन हो गया और दूसरा हम पास इक्वेटोरियल लाइन हो गया। इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड डाइपोल। हम लोग इसके दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम 2a लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है 2a, आप अपने मीन्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस सिस्टम को, तो ये जो आपके पास सिस्टम हो गया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे एक टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे कि दूसरा डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे हम? अब कहेंगे डाइपोल मोमेंट। इसको अगर हम लोग P से डिनोट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट हम लोग क्या कहेंगे कि इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल एंड इट इज numerically equal to the product of either charge and distance between them. It is numerically equal to the product of either charge and distance between them. It is a vector quantity.
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो डायरेक्शन होता है इट डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इसका जो डायरेक्शन होगा तो डाइपोल मोमेंट को अगर आप P से डिनोट करोगे तो दिस कैन बी रिटन एज Q इंटू 2A। P इज इक्वल टू हम कह सकते हैं Q इंटू 2A हो गया। तो ये मेरे पास यहां से डाइपोल मोमेंट हो गया। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। कोई भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन बताना मस्ट है। जब तक आप वेक्टर्स में डायरेक्शन नहीं बताएंगे उसका मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। तो अब हमने इसको कह दिया, इसकी यूनिट लिखना। ठीक है, हम लोग यहां से कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। आप जब यूनिट लिखोगे तो बीच में आप यहाँ पे हाइफन देंगे, हाइफन नहीं देंगे तो ये आपके पास सेंटीमीटर हो गया। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर आप इसका डायमेंशन लिखोगे, ठीक है, तो अगर आप यहां से इसका डायमेंशन लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू AT हो जाएगा कि ALT जो है कि ये डायमेंशन हो गया। हम लोग कहेंगे कि इसका डायमेंशन ALT हो गया। अब याद रखना कि एक होता है कि आइडियल डाइपोल। हम लोग कहेंगे कि मेरे पास यहां से ये हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डाइपोल? आइडियल डाइपोल, ओके, तो इफ the distance between the two charges is almost equal to 0, कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर 0 हो जाता है तब उस डाइपोल को हम लोग कहेंगे लोग आइडियल डाइपोल। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द दोनों प्लस और माइनस चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर 0 हो जाएगा तो उस डाइपोल को हम लोग कहते हैं लोग डाइपोल मोमेंट। अब जैसे सपोज करो सम स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन लाइक सर न्यूट्रॉन हैज डाइपोल मोमेंट। तो देखो, आप कह सकते हो कि न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। व्हाई इट हैज नो चार्ज? बिकॉज जितना इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा उतना ही उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो प्लस और माइनस चार्ज ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन के पास डाइपोल मोमेंट तो है बट ये कैसा है, आइडियल डाइपोल। क्या कहेंगे कि दिस इज आइडियल डाइपोल। कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डाइपोल, तो कहेंगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 तो दैट डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल, कि उस डाइपोल को हम लोग कहेंगे आइडियल डाइपोल। अब जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक चार्ज हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻6 कूलम हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है अगर हम ले लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर हो गया, 2A इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट? तो अगर आप यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को लिखोगे तब आप यहाँ से लिख सकते हो कि 3 इंटू 10⁻6 इंटू 30 इंटू 10⁻2 which is equal to 9 इंटू 10⁻7 कूलम मीटर। तो इस तरह से आपके पास डाइपोल अगर फाइंड करने के लिए आएगा तो इस तरह से आप डाइपोल को एक्सप्लेन करेंगे। अब तुम कह सकते हो कि जिस तरह से कोई एक पॉइंट चार्ज होता है उस पॉइंट चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और हमने देखा है कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये जस्ट उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली electric field due to a dipole is a space around a dipole in which electrostatic influence can be experienced। आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस
कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन लिखें, अगर कहेगा कि आइडियल डाइपोल बताओ, आप बता दोगे। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब आप यहां से इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओके है साहब, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। देखो, हमको यहां पे फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर फॉर द टाइम भी मैं कंसीडर कर लूं कि यहां पे अगर मेरे पास हो गया, इसको हमने कह दिया माइनस क्यू और इसको हमने प्लस प्लस क्यू, दिस इज ए एंड दिस इज बी, O be the center and this is the axial line। और यहां पे मेरे पास P कोई एक पॉइंट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस R है। ओके, तो I have to find the electric field at a point P। This is the axial line। तो P पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करनी है। तो P पॉइंट्स पे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करनी है, तब आप यहां से कह सकते हो कि फील्ड एट P हम यहां से कह सकते हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखोगे तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पीपी स्क्वायर। हम यहां से कहेंगे Q अपॉन बीपी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अलोंग बीपी के। तो मैं यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, therefore electric field will be along this। okay, this is along this direction at this point। सिमिलरली मैं आपसे कहूंगा कि फील्ड एट P और मेरे पास हो जाएगा ड्यू टू निगेटिव चार्ज। तो फील्ड एट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज अगर हम यहां से लेंगे तो मैं यहां से कह सकता हूं कि दिस कैन बी रिटन एज E2 which is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अलोंग PA के। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का डायरेक्शन इधर होगा। हियर वी ऑब्जर्व दैट E1 and E2 both are in along the same line, but magnitude of E1 is greater than from this relation R plus A and here R minus A। So therefore we can say that E1 is greater than E2, therefore the net magnetic field electric field E is equal to along this direction। तो मैं यहां से लिखूंगा कि net field at P, so this can be written as E is equal to E1 minus E2। E is equal to E1 minus E2 अगर हो जाता है तो मैं यहां से लिखूंगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, और ओपन में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और इसको आप ऐड करोगे, कीजिए आप इसको ऐड और सब देखिए, सिंप्लीफाई कीजिए कितना आ रहा है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का स्क्वायर और R माइनस A का स्क्वायर, और ओपन में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA, और ओपन में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A इंटू 2R, और ओपन में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दिस। तो अगर मैं कह दूंगा इफ R इज मच मच ग्रेटर देन A, तो देयरफॉर A कैन बी नेग्लेक्टेड एंड Q इंटू 2A इज इक्वल टू P हो जाएगा। तो अब तुम यहां से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल it is inversely proportional to the cube of the distance। ओके, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, तो डाइपोल के लिए अगर हम लोग लेकर के देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मेरा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, कि डिस्टेंस का जो क्यूब है कि डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग यहां से इसको लिखेंगे लोग। हाँ, एक बात याद रखिएगा, यस आप बताइए अंश, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल? बोलिए यस, दोनों के बीच का एंगल कितना है? प्रियंका आप बताइए। ठीक है, सही है, यस, रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है आप लोगों का? हाँ, गुड। आप लोगों ने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो ये दिमाग में रख लो, ये माइंड में रख लो कि अगर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो होगा डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, कि जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं इंटरेस्टेड हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन, अब यहां पे एक्सियल लाइन था, आप यहां पे कर दो इक्वेटोरियल लाइन, एट द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अगर कोई एक डाइपोल है तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो जैसे देखो, अगर मैं यहां से कह दूं कि मेरे पास अगर ये कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल,
ओके, यहां पे अगर ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, इसको हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसका सेंटर ओ हो गया एंड इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a हो गया। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन इसका ये है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई एक पॉइंट P है तो हम इंटरेस्टेड हैं कि इस P पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है, इट इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे देखो ये r है, दिस इज a, देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर, दिस कैन बी रिटन एज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर। अगर इस फील्ड को हमने कह दिया E1, ओके, इसको हम कह सकते हैं E2। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर, और मैं कहूंगा along BP के, तो therefore this can be written as 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी तरह से मैं आपसे कहूंगा कि फील्ड एट P, और ये हो जाएगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए अगर मैं यहां से कहूंगा तो E2 की वैल्यू हो जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसको हम लोग कहेंगे along PA के। तो अब आप यहां पे क्या देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये एंगल अगर थीटा हो गया तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, देयरफॉर दिस टोटल एंगल, दिस एंगल इज 2 थीटा। हम लोग यहां से कहेंगे कि मेरे पास यहां से ये 2 थीटा हो गया। अब आपको फाइंड करनी है नेट फील्ड। तो कभी भी अगर दो वेक्टर्स अगर होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, देन देयर रिजल्टेंट इज पासिंग थ्रू इट्स एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, देन देयर रिजल्टेंट इज पासिंग थ्रू सेम एंगल बाइसेक्टर। तो अब आप यहां से लिख सकते हो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू cos 2 थीटा, और आप कहोगे E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो मैं यहां से कह सकता हूं कि दिस कैन बी रिटन एज cos 2 थीटा अंडर रूट। तो जब cos 2 थीटा अंडर रूट हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 2E1 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2E1 इंटू कॉस थीटा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इतना आ गया। अब तुम कह सकते हो कि इसमें अगर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा को हम यहां से लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q into 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो अगर आप यहां से कहोगे कि इफ R इज मच मच ग्रेटर देन A, तो R जब मच मच ग्रेटर देन A हो जाएगा तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। ठीक है, 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब हो गया। कहने का मतलब ये होगा कि अगर इक्वेटोरियल लाइन हो या आपके पास ये एक्सियल लाइन हो, दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जस्ट ये डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, कि जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग यहां तक इसको कर सकते हैं कि 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, हम कहेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल। तो क्या कहोगे? यस, हाँ, दोनों के बीच का एंगल दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर एंगल 180 डिग्री होगा। यही हम आपसे कहेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगेन आप कहोगे दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये काफी बेसिक चीज है, आप इसको याद रखिएगा। एक फॉर्मूला, आप जैसे अभी तो हमने एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन बता दिया, आप इसमें अगर चाहोगे तो एट एनी पॉइंट भी निकाल सकते हो। तो आप एट एनी पॉइंट्स के लिए देखिएगा कि आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम लोग फाइंड करना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, कि अगर आपके पास यहां से ये अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो पी पॉइंट्स पे अगर ये डिस्टेंस आर है तो इस पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इसमें से लेकर के देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट। ओके, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट। तो 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब जैसे देखो यहाँ पे दिस इज, अगर आप यहाँ पे ले लो, अगर मैं कह दूंगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्सियल लाइन, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये आपका एक्सियल लाइन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन R क्यूब हो जाएगा। अगर यही आप कहोगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स आपके पास ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा। तो अब आप यहां से इसको लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। तो ये दिस इज द जनरल फार्मूला। इस जनरल फार्मूला को यूज करके आप इसमें कहीं पे भी किसी भी पॉइंट्स पे थीटा दिया रहेगा, R गिवन होगा, तो इसको यूज करके आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डाइपोल का फील्ड देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसमें आपको बताएंगे, वीडियो में आप देखोगे कि डाइपोल को जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब उसमें उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके ऊपर क्या क्या ऐड करता है। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें
अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो भी जानने वाले हैं उनको इस लेक्चर का बेनिफिट हो, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक दूसरे टॉपिक पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।